लिखा है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एसआई भर्ती 2021 को एकल पीठ द्वारा रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है, जो स्वागत योग्य निर्णय है। एसआई भर्ती 2021 में हुई धांधली तथा पेपर लीक की वजह से लाखों मेहनतकश अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेहनतकश अभ्यर्थियों के पक्ष में इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए लंबा आंदोलन किया, बड़ी रैली की, राजधानी जयपुर में भी की थी। और जब राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला दिया, तो आज ही बड़ा फैसला आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का एसआई भर्ती साल 2021 रद्द कर दी गई है और अब इस मामले में राजनीतिक वार पलटवार भी हो रहा है। कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। हनुमान बेनीवाल ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एसआई भर्ती 2021 को एकल पीठ द्वारा रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। ये स्वागत योग्य निर्णय है। एसआई भर्ती 2021 में हुई धांधली और पेपर लीक की वजह से लाखों मेहनतकश अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेहनतकश अभ्यर्थियों के पक्ष में इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए लंबा आंदोलन किया था। अपने लंबे आंदोलन की और जिस तरीके से संघर्ष किया गया था पार्टी की तरफ से, उसका पूरा जिक्र किया हनुमान बेनीवाल ने और उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बड़ी खबर के साथ तो राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही साफ कर दिया है कि अब यह भर्ती दोबारा बहाल नहीं होगी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 रहेगी रद्द। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एकल पीठ का आदेश बरकरार। एसआई भर्ती 2021 को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई पर अब बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पेपर लीक, धांधली और भारी अनियमितताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ की ओर से आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है। इस मामले में सभी पक्षों की बहस करीब 2.5 महीने पहले पूरी हो चुकी थी और 19 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। जो एकल पीठ की जो सारी टिप्पणियां हैं आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ वो सही पाई है और पूरी भर्ती को रद्द करा है। केवल जो स्वतः प्रसंज्ञान लिया था उसे कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि सर्विस मैटर्स में स्वतः प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आरपीएससी के मेंबर्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी छवि वाले प्रोसेस के थ्रू उनको लिया जाना चाहिए और सरकार को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि वो कानून बनाए जिससे जो आरपीएससी मेंबर्स हैं वो एक अच्छे तरीके से आ पाए और जिनकी छवि अच्छी हो, जो अच्छा कार्य कर सके। कोर्ट ने यह भी माना है कि इस तरीके के पेपर लीक एक आरपीएससी मेंबर द्वारा नहीं करा जा सकता, एक मिली भगत होती है और बड़ी खुशी है बेरोजगारों के लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरा ये मानना है कि जब एकल पीठ का जो डिसीजन है वो माननीय डिवीजन बेंच ने उसको खंडपीठ ने बरकरार रखा है, तो कॉन्करेंट फाइंडिंग आने के बाद में अब कोई अपेक्स कोर्ट में भी ये मैटर जाता है तो नथिंग रिमेन्स, कुछ बचता नहीं है। देखा जाए तो भर्तियों में पूरी तरह से और भ्रष्टाचार ये सारे है ना बिंदुओं को कंसीडर करते हुए सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है सारी। दरअसल 28 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने पेपर लीक और गड़बड़ियों को देखते हुए इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद मामला डिवीजन बेंच तक पहुंचा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही हाईकोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए गए थे। अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि एसआई भर्ती 2021 पूरी तरह से रद्द ही रहेगी। इस फैसले से जहां एक तरफ चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, वहीं पेपर लीक के खिलाफ सख्त संदेश भी गया है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर जो पक्षकारान हैं इंतजार में हैं कि कब सफल अभ्यर्थी इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। उसके साथ ही वो भी इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे।
फिलहाल 211 जो पेज के इस विस्तृत आदेश को तमाम पक्षकारान अध्ययन कर रहे हैं। देखना यह होगा कि सभी लोग मिलजुल करके कब तक आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के ठीक 5 साल बाद अब बारी है एसआई भर्ती परीक्षा 2025 की। अभ्यर्थी तैयार हैं और आरपीएससी भी परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। लेकिन इस बीच पिछली भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई उसका साया भी है। लिहाजा आरपीएससी से लेकर लोकल प्रशासन तक हर कोई इस परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराने में जुटा हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। दो 2021 की विवादित भर्ती के साए के बीच आरपीएससी एक बार फिर एसआई परीक्षा के लिए तैयार है। 5 और 6 अप्रैल को होने वाली इस महापरीक्षा के लिए राजस्थान के 26 जिलों में हाई अलर्ट है। 1015 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में करीब 7,70,000 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। इसमें वो अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो पहले साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में भी शामिल थे। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ परीक्षा से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत का दायरा सीमित कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल उन्हीं 713 अभ्यर्थियों को मिलेगी जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे, यानी जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया उन्हें इस बार मौका नहीं मिलेगा। दरअसल 2,21,000 लोग ऐसे हैं जो एसआई भर्ती 2021 में शामिल थे लेकिन 2025 का फॉर्म नहीं भरा। ये अभ्यर्थी ओवरएज होने के कारण एसआई भर्ती 2025 के फॉर्म नहीं भर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे। आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एसआई भर्ती 2025 परीक्षा में इस स्टेज पर करीब 2,21,000 अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाकर एडमिट कार्ड जारी करना और उन्हें परीक्षा में बैठाना संभव नहीं है। 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी तैयारी हो चुकी है। आरपीएससी की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाइड किया और भर्ती परीक्षा को याचिकाकर्ताओं तक सीमित किया। कुल मिलाकर कोर्ट ने राहत का दरवाजा तो खोला लेकिन उस पर फिल्टर लगा दिया। इसके बाद अब 1015 पदों पर कुल 7,70,000 दावेदार हैं। लिहाजा प्रदेश के 26 जिलों में हाई अलर्ट है। इस महापरीक्षा के लिए पूरा सूबा छावनी में तब्दील हो गया है। जयपुर समेत संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसओजी और एटीएस की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। पुलिस ने गड़बड़ी करने वाले गिरोहों को सूचना देने पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अभ्यर्थियों, स्थानीय लोगों और कोचिंग सेंटर संचालकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कोचिंग सेंटर और ई मित्र संचालकों पर तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और ई मित्र पूरी तरह बंद रहेंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ब्लूटूथ का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ड्रोन, सीसीटीवी और विशेष टीमों के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। परीक्षा से 24 घंटे पहले ही केंद्रों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जब पहरा सख्त है और प्रशासन चौकन्ना है तो अभ्यर्थियों की भी जिम्मेदारी है पूरी तरह सहयोग करने की। ऐसे में बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर आपकी एक छोटी सी चूक आपके सालों के संघर्ष पर पानी फेर सकती है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। केवल एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को चिन्हित कर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर इस बार ही इतनी सख्ती क्यों? दरअसल ये पूरी जद्दोजहद 2021 की भर्ती में हुई गड़बड़ियों का नतीजा है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब तक आखिरी फैसला सुरक्षित है। इस अनिश्चितता के बीच आरपीएससी और स्थानीय प्रशासन कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है ताकि पिछली गलतियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।